नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। 10 कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में चल रही राम कथा के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं में बेटियां देवी मानी जाती है, लेकिन बाकी जगह बेटियों को सिर्फ बेबी समझा जाता है। इस्लाम धर्म पर टिप्पणी करते हुए स्वामी ने कहा कि वहां महिलाओं की दुर्गति होती है। 25 बच्चे पैदा करने पड़ते हैं और फिर 3 तलाक दे दिया जाता है। उन्होंने हिंदू समाज से अपील की है कि बच्चों को मदरसे और कॉन्वेंट स्कूल में ना भेजें। बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मंगल पांडे जैसा बनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें सरस्वती विद्यालय में ही पढ़ाया जाए। किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीबी कहते हैं। केवल हिंदू धर्म एक ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई, ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना, और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना, यूज एंड थ्रो हमारे यहां नहीं है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मेरठ से पारस गोयल इस वक्त जुड़ गए हैं। पारस, रामभद्राचार्य की तरफ से जो बयान दिया गया पहले पश्चिमी यूपी को लेकर और अब ये इस्लाम धर्म को लेकर, इस पर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अब राजनीति नजर आ रही है। के बाद सियासत जो है वो गर्मा गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चारों वेदी के ज्ञाता मौलाना चतुर्वेदी जी। इनसे बात करते हैं। आप बताएं, रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि हिंदुओं में बेटी को देवी मानते हैं और दूसरे धर्मों में देवी मानते हैं। ऐसा नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जो इज्जत और सम्मान दिया है, खुद कुरान में हमारी माओं और बहनों के लिए पूरी सूरत नाजिल की गई। मर्दों के लिए नाजिल नहीं हुई, औरतों के सम्मान में, माओं के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में नाजिल हुई। और हर तरह का एहतराम उनके लिए इस्लामी संदेश में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है और पूरा एहतराम दिया है, पूरा सम्मान दिया है। और रही बात हमारे गुरुजी महाराज के कौल के बारे में, मैं कहता हूं कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं और हमारे आबा व अजदाद और बुजुर्गों की कुर्बानी इस मुल्क में शामिल रही है। और ये देश, ये जो मुल्क है, ये मोहब्बतों का मुल्क है। ये देश मोहब्बतों का देश है। ये देश सर्वधर्म संभाव का देश है। मैं खुद कहता हूँ लोगों को, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हुए, मोहब्बत का सबक देते हुए, मैं कहता हूँ कि टूटते फूटते रहने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। जब गए खालिके तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। ये देश। ये कह रहे हैं रामभद्राचार्य की इस्लाम धर्म में महिलाओं की दुर्गति होती है। आपको क्या? नहीं, दुर्गति नहीं होती। इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। मर्द हो या औरत हो, सबको सम्मान दिया जाता है, एहतराम दिया जाता है। ठीक है और ठीक है पारस, आप बातचीत जारी रखिएगा। और खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा हम शुरू करते हैं। साध्वी गीतांबा हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। शबनम खान हमारे से जुड़ी हुई हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट। मुफ्ती अकबर काजमी, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले साध्वी गीतांबा मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि एक संत होने के नाते क्या इस तरीके का बयान देना सही है? आप कैसे सही मानते हैं जो कुछ कह रहे हैं रामभद्राचार्य? नहीं, देखिए, वो संत है और उनका स्वागत भी है। रह गई बात ये कि इनके यहाँ औरतों के साथ दुर्दशा तो होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 25 बच्चे भी पैदा करती, इसमें कोई संदेह नहीं। 3 तलाक भी है, कोई संदेह नहीं। हलाला है, कोई संदेह नहीं है। कारण क्या है कि औरतों का अपमान तो इनके यहाँ होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और महाराज जी को ये मंच से जो बोले हैं वो एक समाज के लिए बोले हैं, न कि ये किसी धर्म विशेष पर बोले हैं। रह गई बात ये कि हाँ, जो दुर्दशा हो रही है इनके यहाँ औरतों की, उस पर उन्होंने बोला है, तो ये तो स्वाभाविक बात है। जो देखा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, जो हमेशा न्यूज पर दिखाया जा रहा है, वही उन्होंने बोला है।
तो इस पर हमें जहां तक लगता है कि इस पर कोई विशेष वो नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि दुर्दशा तो आप क्या है औरतों का, और सबसे बड़ी दुर्दशा हलाला और 3 तलाक है। तो 3 तलाक तो खत्म हो गया है, शायद हलाला भी अब खत्म ही हो जाएगा, तो धीरे धीरे सब कुछ सुधर जाएगा हमारी समझ से। ठीक है शबनम खान जी, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि ये आपने देखा है कि सारे नियम कायदे कानून जो है इस्लाम धर्म में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, चाहे 3 तलाक हो, हलाला हो। तो क्या ये जो बयान दे रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि दुर्गति सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म में ही है? बयान तो रामभद्राचार्य जी महाराज जी का ठीक है, लेकिन उस पे एक कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि हम इस्लाम धर्म को जोड़ते हैं, हम पूरे धर्म की तरफ कहने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम धर्म में ये, हम उन मुल्लाओं की तरफ नहीं कहते हैं। ये जो मुल्लाओं ने इस्लाम धर्म का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने इस्लाम धर्म की जो परिभाषा थी, जो ह्यूमैनिटी की परिभाषा थी, जो प्रेम प्यार सौहार्द की परिभाषा थी, जो प्रोफेट मोहम्मद कहते थे कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश के कानून को फॉलो करिए, बेटियां सर का ताज होती हैं, तो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म को जिसने पेश किया गलत, हमें उनकी तरफ उंगली उठानी चाहिए, धर्म की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए। धर्म में कहीं कुछ गलत नहीं लिखा है। इस्लाम धर्म तो प्रेम प्यार ही सिखाता है, लेकिन ये मुल्ला बाहर आकर क्या सिखाते हैं, ये उस कुरान शरीफ की आयत का तर्जुमा हमें क्या बताते हैं। हमें इन पर उंगली उठानी चाहिए, ना सिर्फ उंगली उठानी चाहिए बल्कि ऐसे मुल्लाओं पर अंकुश भी लगाना चाहिए। क्या 3 तलाक हम लोगों ने बंद नहीं करवाया लड़ाई लड़के? क्या सालों से 3 तलाक दिया नहीं जा रहा था बेटियों को? क्या ये मौलाना आंख मूंद के हलाला के मजे नहीं ले रहे थे? तो मेरा कहना है कि सीधा इस्लाम धर्म को कहने से अच्छा इन मुल्लाओं ने जिन्होंने धर्म को बकौती बना लिया, इनको अंकुश भी लगाइए, और जो भी ये इस तरीके के जाल बुन रहे हैं धर्म के नाम पर, इनको सजा दीजिए। ठीक है मुफ्ती अकबर साहब, ये सोकॉल्ड जो मुल्ला मौलवी हैं उन पर एक्शन होने की जरूरत है, उन पर अंकुश लगना चाहिए जो पाठ पढ़ाते हैं धर्म के नाम पर। मैडम, धर्म के नाम पे क्या सिर्फ एक ही धर्म के एक ही समुदाय के लोग हैं? आपको भी मालूम है और यहाँ जो स्टूडियो में बैठे उनको भी मालूम है कि थोड़ी ना लेकर चल धर्म के अंदर कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो मुल्लाओं को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? कुछ पंडित भी तो ऐसे हैं जो मतलब धर्म के नाम पे लोगों को, देश को बांट रहे हैं। जहाँ तक हेमंत की बात है, जहाँ तक संत की बात, एक संत को किसी मजहब को टारगेट बना करके ये कहना ही नहीं चाहिए। वो संत ही नहीं है। अरे वो यही तो कह रहे हैं कि नाम तो बदनाम फिर इस्लाम का होता है ना, नाम तो बदनाम इस्लाम का होता है, धर्म का बदनाम होता है। जो आप लोग करोगे, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो संत हो ही नहीं सकता है। वो संत के नाम पे एक तरह धब्बा है, वो कलंक है जो किसी के मजहब को उंगली उठाए और किसी के मजहब को बदनाम करे। हाँ, ये मान सकता हूँ मैं कि किसी एक शख्स की वजह से अगर कोई वो काम गलत कर ले तो किसी मजहब को पूरा टारगेट ना बनाया जाए। हिंदू समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करता एक और भरता सब लोग हैं। तो एक शख्स की वजह से किसी धर्म को टारगेट बनाना, वो संत है ही नहीं। वो संत के नाम पे थप्पा है। ऐसे लोगों को गलत आप बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। संत हो चाहे कोई भी हो, अगर मंच पर बैठेंगे तो वो ये बताना चाहेंगे ही, उनको बताना पड़ेगा कि आपका हिंदू समाज कैसा है और इस्लाम समाज कैसा है। वो बता रहे हैं। वो आपको अगर बुरा लग रहा है तो आप अपने समाज को सुधारिए ना, आप अपने समाज को सुधारिए। आपको मालूम है इस्लाम धर्म जिस वक्त आया, इस्लाम आने से पहले औरतों की रक्षा आप करते हैं, हलाला करवा के करते हैं। औरतों की रक्षा आप करते हैं, हलाला करवाते हैं। औरतों की रक्षा आप करते हैं, 3 तलाक दिलवाते हैं। यही आपके यहाँ औरतों की रक्षा है। भेड़ बकरियों की तरह उनको यूज करके बच्चा पैदा करवाते हैं। यही आपका हलाला है, यही आपका 3 तलाक है, यही औरत का सम्मान है। बात करेगा जो खुद शादी ना हुई हो, वो खुद कमा रहा है, वो खुद, उनको क्या मालूम औरत का क्या मकाम है। जिन दोनों संतों ने कहा उनकी शादी हुई। शबनम खान जी, शरीयत के नाम पर वो जुलूल बातें नहीं बताई जाती हैं क्या? लोगों को तर्क अलग अलग दिए जाते हैं। बिल्कुल, आप 4 मुल्ला यहीं बिठा लीजिए अपने पास, ये चारों मुल्ला अलग अलग कहानियां ना सुनाए तो अगर आप इनके कोई फायदे की बात कहेंगी तो ये उसको जायज ठहरा देंगे, बाकी सब नाजायज है। मुझे एक बात बताइए, क्या कोई धर्म इस ऊपर चल सकता है? औरत के लिए परफ्यूम हराम है,
आप तो दिवाली पे उसकी मिठाई नहीं खाएंगे, आप उसके मंदिर का प्रसाद नहीं खाएंगे, लेकिन हिंदू भाई आपके मदरसों में भी आके खड़ा हो, आपकी मस्जिद में भी आके खड़ा हो, आपके जनाजे में भी नमाज के टाइम खड़ा हो, आपकी ईद की खीर भी खाए। ऐसा थोड़ी ना होता है कोई। आप लोगों को भी तो थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। इस्लाम धर्म में तो अच्छा ही लिखा है, कोई बुरा नहीं बता रहा। आप लोगों ने जो परसेप्शन दिया है यहाँ टीवी चैनलों में बैठ बैठ के, और ये जो बैठे होते हैं टीवी चैनल में, इन मुल्लाओं को ये नहीं पता कैमरा को फेस करना हराम है। मुल्ला के लिए लिखा है, पढ़ लीजिए जाकर। मुल्लाओं के लिए कैमरा फेस करना हराम है, ये नहीं पढ़ाएंगे। बेटियों के लिए सब कुछ हराम है। जो प्रॉफेट मोहम्मद ये कहते हैं बेटियां सर का ताज है, आप कहते हैं बेटी नौकरी भी करने ना जाए, बेटी बाहर भी ना जाए, और नौकरी करके जो पैसे लाती है वो इनको दे दो। बेटियों का इस्तेमाल कर लेंगे ये लोग। आप लोगों ने फालतू बकवास कर करके इस्लाम धर्म की इतनी बेइज्जती करा दी है कि आज हर कोई व्यक्ति उठकर आप लोगों के पास बैठने में डर रहा है। आप लोग कहीं उनके बराबर में बैठे हो तो डरता है व्यक्ति। शादी करके 25 आपके यहाँ बकबक करने से कुछ नहीं। गलत है भाई, बच्चा तो अल्लाह का देन है। अभी वीडियो दिख रहा हूँ आपको, शर्मिंदा हो जाओगे। मुल्ला यूट्यूब पे क्या क्या बकवास कर रहे हैं। अल्लाह के दिन फिर खान पान कपड़ा भी होगा, अल्लाह के दिन फिर नौकरी भी होगी। आप उनको क्यों एकदम कुत्तों की तरह सबको छोड़ देते हैं? अरे मुल्ला तो ये बताते मुफ्ती अकबर साहब, तोड़ दो। अरे इस्लाम में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है ना, रास्ता भी बताया गया है कैसे आप सही तरीके से चल सकते हैं, तो गलत पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं फिर? बिल्कुल, सबसे पहले इन्हीं सबको जेल भेजना चाहिए। 2-4 को जेल भेजो, देखो अभी कैसे सुधरता है इस्लाम धर्म। गलत टिप्पणी मत कीजिए, पब्लिक को मत बहकाइए, पब्लिक को मिसगाइड मत कीजिए। पब्लिक बहुत समझदार है और समझदार होती जा रही है। संत है तो किसी मजहब को टारगेट मत बनाइए। आप अगर आप मजहब को टारगेट बनाते हैं तो आप मजहब को कोई टारगेट नहीं बना रहा है, मुल्लाओं को टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि मुल्ला उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं। राम रहीम को बरसों बरस से आप लोगों ने मुसलमान आदमियों को सिर्फ औरत तक ही सीमित रखा है। औरत औरत औरत, 15 साल की लड़की, 20 साल की बेटी, किसी को बख्शा है आप लोगों ने? जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। राम रहीम का कोई जमानत लेने नहीं जा रहा है, मजहब को कोई भी हिंदू उनका जमानत लेने नहीं जा रहा है। मजहब का सम्मान करे, हर मजहब की इज्जत करे। हाँ, अगर कोई गलत बात है तो आप उसको बताइए। अगर कोई गलत, हिंदू भाई तो इतनी इज्जत करते हैं कि मज़ारों पे भी वही तो बता रहे आशीर्वाद लेने हैं, जाते हलाला हैं। गलत है, 3 तलाक गलत है। क्या औरत बच्चा पैदा करने की मशीन है क्या? 25-25 बच्चे वो कह रहे हैं, यही तो बात बता रहे हैं। 25-25 बच्चे पैदा करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, 3 तलाक दे दीजिए। बिल्कुल सही बता रहे हैं, देखिए एक बात बिल्कुल सही बता रहे हैं। इनकी यूट्यूब पे वीडियो उठा के देख लीजिए सारे मुल्लाओं के। कह रहा है कि दूसरा बच्चा पैदा मत करो, मतलब दोनों संतों में आपस में टकराव है। कोई तो कह रहा है मत करो, कोई कह रहा है करो, जबकि हमारे हदीस के अंदर है तज़व्वजुल वदूदुल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। बच्चा पैदा अरे करने इस कुरान की आयतें अपने हिसाब से ना बताया करो लोगों ताकि को। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या बढ़े और हमारे वोट बढ़े, बस ये मकसद और कुछ नहीं है। हाँ, मार करो हिंदुस्तान में बच्चा अरे तो फिर औरत की इज्जत भी तो करिए ना। फिर औरत के लिए सारे रूल्स रेगुलेशन लगाएंगे क्या शबनम खान जी? इतिहास मत पढ़ाओ बच्चों को, बस खाली खत इन्होंने इस्लाम धर्म की परिभाषा क्या बना दी है? मैंने इज्जत किया है। आप मैडम एक मिनट मेरी बात इनको सुनिए चुप पहले। कराइए 1 मिनट। इस्लाम धर्म जब दुनिया में आया, औरतों को अरब के अंदर लड़कियों को जिंदा तरगोर किया जा रहा था, कब्रों में डाला जा रहा था इस्लाम आने से पहले। लेकिन जब इस्लाम आया, इस्लाम ने औरतों को इज्जत दी। बोलूं क्या? दिया औरत इज्जत, एक मिनट रुक जाओ। इज्जत करो। हजरत आदम के पसलीस औरत को पैदा किया। औरत एक नाक़िसुल अक्ल होती है, वो इतना नाजुक इज्जत मिजाज आप लोगों ने होती है। किया कि एक आदमी 10-10 शादी किया। इतना इज्जत आप लोगों ने किया औरतों की। भाई का 2 हिस्सा है तो बहन का 1 हिस्सा है। क्या बात कर रहे हो मैडम आप? औरत को शरीयत ने, इस्लाम ने जो इज्जत दिया है वो किसी धर्म ने नहीं ठीक है, दिया। पारस गोयल भी हमारे साथ लगातार बने। पारस, आपके साथ भी मौलाना मौजूद है, जरा उनसे पूछिए ना, शरीयत में कितनी जगह दी गई है औरत के सम्मान के लिए? ये जो पाठ पढ़ाए जाते हैं क्या ये सही है? जी पारस, आवाज नहीं आ रही? पारस आवाज मिल रही है आपको? पारस, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। शबनम खान जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा, ये जो बड़े बड़े महान अभी बातें कर रहे थे, इनको कहिएगा 2 मिनट चुप रहे। मैं इनसे पूछ रही हूँ, देश भर में मुस्लिम बेटियों को, कितनी बेटियों को इन्होंने उस संपत्ति में जो प्रोफेट मोहम्मद कहकर गए, इन्होंने संपत्ति में अधिकार दिलवाया है? कितनी बेटियों को 3 तलाक से बचाया है? बेटियां रोती घूम रही हैं सड़कों पर। कौन सी एक
तो 4 मुस्लिम बेटियों का नाम बता दें जिनको इन्होंने न्याय दिलाने के लिए ये कोर्ट में खड़े हुए हो, या वो काजी के पास गई हो, वो काजी की क्लास ली हो जिसने सुनवाई नहीं की। जरा 4 बेटियों का नाम बता दें, ये एक बेटी का नाम भी नहीं बता पाएंगे। इस्लाम धर्म में तो सब कुछ अच्छा ही लिखा है, सब बेटियों के लिए यही लिखा है कि बेटियां सर का ताज हैं, बेटियों को ये करिए, बेटियों को हिस्सा दीजिए। आप लोगों ने, मुल्लाओं ने क्या बना दिया इस्लाम धर्म का? क्या बना दिया कि भाई इस्लाम धर्म सिर्फ 14 साल की औरत, 15 साल की औरत, हम बिस्तरी और औरत बाहर ना निकले उसको यहाँ इतना सा नकाब पहना के निकालो। आपने क्या बना रखा है भाई? इस्लाम धर्म में और कोई बात नहीं लिखी है क्या? अल्लाह पाक ने 1 करोड़ बातें अच्छी लिखी हैं, आपने 1 करोड़ में से एक भी बात नहीं बताई है, सिर्फ बताया औरत 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 के अलावा कुछ और नहीं सीखोगे क्या? सारा जीवन बीत गया आपका औरत औरत करते करते। ठीक है, चर्चा आगे भी जारी रहेगी, आप तीनों बने रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पारस इस जानकारी के लिए।